जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपर नंबर 14 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम दोस्तों 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं भाई। कब से? 16 मार्च से। आपके पास मात्र और मात्र दोस्तों 9 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। और ये मॉडल पेपर 15 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करने। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी करे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जागोई और चोलम चोलोम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन हैं? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। किसी भी प्रश्न का अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मांड किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक संगीत है दोस्तों? बताइए। देखो, एग्जाम होने से पहले आप देख लो कि पेपर आपको एग्जाम में कैसा देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन अति संभावित प्रश्न है ये सारे, ठीक है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी राजस्थान टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे में नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी कि आपको वाटर की वैल्यू पूछा दोस्तों। तो एक तरफ आपको लिखना है दोस्तों बोट की चाल और दूसरी तरफ वाटर की चाल और तीसरी तरफ दोस्तों डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा। और चौथी दोस्तों रेशो बना के चलना आप लोग। और फोर्थ नंबर पे आपके लोगों को यूपी मतलब अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा। तो ये रेशो बना लेना आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है? 47। तो 47 धारा की दिशा में लिख लो। फिर वो कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल नाव की? तो यहाँ पे 19 किलोमीटर घंटे, तो यहाँ पे 19 किलोमीटर घंटे लिख दो। अब आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल कितनी होगी? तो धारा की चाल यानी डब्ल्यू की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? इन दोनों को घटा के 2 का भाग देते हो, ठीक है। इन दोनों को घटा के क्या देते हो? 2 का भाग देते हो। ऐसे आपको धारा की चाल निकल मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। पहले इनको घटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 17 में से 9 घटाओगे 8 बचेगा और 3 में से घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। अब आपको उसको 2 से भाग भी देना है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लोगे कि जो धारा की चाल आई है वो 14 किलोमीटर घंटे आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बोट की वैल्यू निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एक शानदार सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना है। 190 की जगह 109 कर लेना है बस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा अगर आप देखेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे देखेंगे माइनस का 12 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और 123 और 109 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 14 का आ रहा है कि कितने का आ रहा है? देख लो, 13 में से 9 घटाओगे 4 और 11 में से, हाँ 14 का आ रहा है, ठीक है। आगे देखोगे दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 9 7 और 9 9 14 15 16 माइनस का 16 अंतर आ रहा है। तो अगला नंबर यहाँ पर कितने का आ रहा है? 13 में से 5 घटाओगे कितना का? 8 और 8 में से 7 घटाओगे 1 -18। तो अगला नंबर कॉमन सेंस की बात है भाई, -12 -14 -16 -18 या -20 आएगा। तो यहाँ पे 55 आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें से आपको ये माइनस कर लेना है दोस्तों। तो ईजी था, आप लोगों ने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलने वाले एग्जाम में, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल डैश के लिए किया था? किसके लिए किया गया था दोस्तों? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब हो जाएगा नियमित और अनियमित सेना के लिए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में काट को 4268 के रूप में, राइस को 3527 के रूप में, और आपसे पूछा आर के लिए कोड क्या है? आर के लिए कोड पूछा मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनके जो कोड दिए गए उसमें ये चीज देखो, इनमें कॉमन चीज क्या आ रही है दोस्तों? देखो आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी है। अब इनके कोड में देखो, कोड कितना है इनके कोड में देखो दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इनमें नंबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप बताते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो चीजें क्लियर हो रही है तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे और वो अच्छे से रिवीजन कर सकें। ये स्पेशली दोस्तों ग्रेजुएट लेवल के लिए क्लास है और अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को भी देखना है ये क्लास, ठीक है। हरि सेन किसके राज कवि थे दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरि सेन दोस्तों किसके थे? स्कंदगुप्त के दोस्तों राज कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी दोस्तों? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। अब एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्काउंट का बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखने, ध्यान से सुनना है। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। मतलब कि सीपी और एमपी के रिलेशन पर तो क्वेश्चन है, लेकिन उसने क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो हम भी दोस्तों एक बार फिर से बना लेते हैं एक बार फॉर्मेट। देखो कॉस्ट प्राइस में आपको क्या लिखना है, 100 माइनस डिस्काउंट, और जो एमआरपी है अंकित मूल्य उसमें आपको क्या लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट लिखना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो छूट आपको कितनी दी है दोस्तों, 22% की, तो 100% वैल्यू होती है। अगर आप 22% की छूट पर दे रहे हो तो सामान को यहाँ पे कितने में बेचोगे भाई, तो आपको हो गया 78 में, ठीक है। तो ये 78 का है। अब आपको 60% का लाभ दे रखा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो आप ये कहोगे 160, ठीक है। अब आपको जो चीज दी है उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने आपको दोस्तों 540 का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो मेरे भाई। तो ये 78 का मान दे रखा है 546, कितना दे रखा है 546, ये 78 का मान है दोस्तों, ठीक है। ये 78 का मान है 546। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे 7 ये 7 गुना दिख रहा है दोस्तों, इसका 7 गुना। तो आपको इसका 160 का भी 7 गुना करना है। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 यानी 1120 रुपये आ जाएगा। 1120 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है। किसी को कोई डाउट है, या तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा या तो आपको ऐसा पूछेगा कि अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ लेगा, या फिर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ लेगा, या तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, इन रिलेशन में एमपी और सीपी के रिलेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब एक और शानदार सा क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी। अभी तो 2026 में दोस्तों एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीत चुकी है दोस्तों, आप भली बातें जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें कप्तान कौन है, स्मृति मांदना। लेकिन 2025 में जो हुआ था, जिसने टीम में मैच जीता था उसकी कप्तान पूछा आपसे, तो वो मैच जीता था किसने, हरमनप्रीत कौर की टीम मुंबई इंडियंस ने जीता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है, बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो यहां पे आवधिक दोलन गति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है जहां भक्त एकत्रित होते हैं। यह क्वेश्चन काफी बार रेलवे में पूछा गया और एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है। देखो किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से ही आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है मंडप। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एक और शानदार सा क्वेश्चन। देखो इस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन ट्रेंड रहा है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। डिजिट भले ही चेंज हो जाए लेकिन मेथड कंसेप्ट यही रहने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू 14 थी, 14 के बाद ये वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई, यानी कि -7 हो गया। उसी तरह से 18 था, 18 से क्या हो गया -11 यानी -7 हो गई। तो उसी तरह से 7 है, 4 है, और 4 में यहाँ पर तो कुछ लग नहीं रहा, ऐसा कुछ बनेगा। चलो एक काम करते हैं अपन इनके कोड से देखते हैं। देखो v आता 22 पर, ठीक है, और y आता 25 पर। y से 25 यानी +3 हुआ है, तो 19 और 3 कितने हो गए, 22 हो गए। और 22 पे क्या आता है, 22 पे v आता है, आंसर खत्म, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं है। h आता 8 पर और j आता 10 पे, 8 से 10 +2 हुआ है, तो 21, 22 और 23, 23 पे w ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुनना। उसने पूछा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करी है, और मैं आपको आर्टिकल 32 के तहत बता देता हूं। यहां पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। दोनों ही पॉइंट याद करके रख लो, यहीं पर लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों ये क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के तहत क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 226 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। देखो आर्टिकल 32 में आपको ध्यान रखना संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार है, और आर्टिकल 32 को ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की मूल आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो आर्टिकल 32 है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? और आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। बताइए ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? किसी को अगर आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे भाई हरित लवक आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लेने, इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूँ 16 मार्च से, ठीक है। 16 से 27 मार्च तक आपके ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम स्टार्ट है भाई, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, चिन्ह की बात करें, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक, मतलब पहले एक संख्या होनी चाहिए, पहले संख्या होगी उसके बाद प्रतीक फिर वापस प्रतीक, है ना। तो ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है इसमें देखेंगे, दो प्रतीक साथ में उससे पहले संख्या, यहाँ पे एक प्रतीक ही है, दो प्रतीक साथ में कहीं पर भी देख लो, कहीं पर दो प्रतीक साथ में दिख जाए वही आंसर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक प्रतीक घेरा और एक प्रतीक घेरा, इससे पहले एक संख्या है, तो एक जोड़ा तो यहाँ पर ये बन चुका है, और कहीं दिख रहा है क्या, देखो दो प्रतीक यहाँ पर दिख रहे, लेकिन उसके आगे एक और प्रतीक दे रखा है, संख्या तो है ही नहीं। हाँ यहाँ पर बन रहा है ना, ये रहे ना दो प्रतीक, एक और मिल गए, ठीक है। दो प्रतीक ये रहे, दो प्रतीक यहाँ रहे, एक ये बन गया, तो इससे दो जोड़े बन रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके आगे संख्या भी दे रखी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? ये एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पद्मश्री, साहित्य रत्न, बाल साहित्य पुरस्कार या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार? सही जवाब क्या होगा इसका, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 18वें का डी ऑप्शन। जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता निम्न में से किस खेल से हैं थे? बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी, इंपोर्टेंट है। कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाएगी? देखो ये आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 840 हो जाएगी, यानी कि ये जो राशि दे रखी है 840 की, ये हमारा मिश्र धन है, यानी कि ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। अब हमें मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करने का है, ठीक है। मतलब कि अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करना है। तो आपको ये पता है कि हमारे पास 100% मूलधन होता है, अगर हम उसमें ब्याज ऐड कर देंगे, मूलधन में अगर हम ब्याज ऐड कर देंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको सभी को ये चीज तो पता ही है दोस्तों कि जब आप दर को समय से गुणा करते हैं, दर को समय से गुणा करते हैं तो आपके पास साधारण ब्याज आता है, मतलब रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि रेट दे रखी 4% की और समय दे रखा है 3 साल का, तो हमारा जो ब्याज निकल के आया वो 12% आया। कितना आया, 12%। लेकिन जब आप इसमें 100% मूलधन ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको इसका 112% निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये अब ये बन चुका दोस्तों, क्या बन चुका, मिश्र धन। तो मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर लो मेरे भाई। तो आप ये कहोगे गुरु 840 रुपये ये मिश्र धन रहेगा, ये किसका मान है, 112% का मान है, और हमें मूलधन पूछा, यानी 100% का मान क्वेश्चन ने पूछ लिया हमसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 की रोल से कट जाएगा क्या, 7 एकन 7 7 एकन 7 4 7 छंग 42, हाँ 7 एकन 7 कितना हो जाएगा, 4 7 छंग 42, 7 की रोल से काटो, 7 एकन 7 7 दूनी 14, ये गया 120 बार, ठीक है। 4 की रोल से काटो 4 बार, 4 की रोल से काटोगे 25 बार, और एक बार 4 की रोल से काट लो 30 बार जाएगा, ठीक है। 30 चौके 120, और 30 गुणा 25 तो आप सभी जानते हैं 750 होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है सरहुल, ये किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर इसका क्या होने वाला है। सही जवाब हो जाएगा बसंत ऋतु में ये त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य के आदिवासी समुदायों में द्वारा मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में ये मनाया जाता है। देखो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों 1 से लेके 10 दिसंबर तक चलता है दोस्तों, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और कितने दिन तक चलता है मेरे भाई, 10 दिन तक चलता है दोस्तों। ये हॉर्नबिल त्योहार है, ये 10 दिन तक चलता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 2025 में इंडियन ऑफ द ईयर उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को, नरेंद्र मोदी जी को, स्मृति मानधना को, या जसप्रीत बुमराह को? सही जवाब हो जाएगा जय शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अब ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एनालॉजी के नंबर वाले में, जो क्वेश्चन देखते ही माइंड में चीजें स्ट्राइक कर जाती हैं, ये नंबर इससे कैसे बन सकता है,
ठीक है, छोटे से बड़ा बनाना है तो अपन क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं और क्यूब देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो अगर 8 से गुणा करोगे तो अगला नंबर 9 × 72 होगा। अगर आप मान लो 7 को 8 से गुणा करो, 7 × 8 = 56 कर रहे हो, तो फिर 9 को भी 8 से गुणा करो, 9 × 8 = 72, क्या 72 है क्या ऑप्शन में? तो मल्टीप्लाई वाला तरीका फेल हो गया। अब स्क्वायर वाला तरीका देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 49 होता है। और 49 में ही दोस्तों अगर आप 7 जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 56 मिल जाएगा। उसी तरह से 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। उसमें 9 जोड़ लोगे तो यहाँ पे 90 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शानदार सा फिर से एकदम सवाल, बहुत ही बेहतरीन। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना आप लोगों को। एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 चीजें होती हैं, सीपी, एसपी और एमपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। देखो दोस्तों, उसने कहा 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो आप ये कहोगे गुरु 100 रुपए का सामान था और 50% अधिक मूल्य अंकित करेगा तो ये 150 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 25% की छूट देता। अब आप लोग मुझे बताएंगे छूट किस पर दी जाती है? तो आप ये कहेंगे गुरु जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, क्रय मूल्य पर तो नहीं दी जाती है। भाई 25% की अगर उस बंदे ने छूट दी है तो सामान को 75% पे बेचा है, कॉमन सेंस बात है। तो 150 का 75 निकाल लो, जहां से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी दोस्तों। फिर आप लाभ इजीली निकाल लोगे। लाभ तो तभी निकलेगा ना जब विक्रय मूल्य भी पता होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 डालो, 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 पंचे 75 की 5 कैरी 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। अब आपको 10 का भाग दे लेना है। तो 10 का जैसे ही भाग दोगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 112.5 आ जाएगा। अब आप लाभ इजीली कैलकुलेट देख कर पा रहे हो कि यहाँ पे 112 100 रुपए की चीज 112.5 रुपए में बेचा है, यानी कि 12.5% के लाभ पर बेचा है। तो आप ऐसे यहां से दोस्तों निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए उपचार में किया जाता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। महत्वपूर्ण सा प्रश्न एक बार फिर से स्क्रीन पर है आपके। तो यह डायबिटीज के लिए मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दक्षिण भारत के मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? ये एक बार फिर से शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो इसको गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है इसके लिए। तो सही जवाब आ जाएगा पल्लव। दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। चोल वंश के बताइए? विजयालय चोल। विजयालय चोल। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय चोल। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा। शानदार सा क्वेश्चन है। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 रुपए है। 10,000 नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 10,000 रुपए नहीं, माफी चाहूंगा, 10,000 जनसंख्या है, ठीक है। यदि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 25-20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से 11, यानी आपका आंसर 11 का मल्टीपल में होगा दोस्तों। भले आप पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, 10,000 जनसंख्या है, ठीक है। पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। पहले उसने किससे 10% से वृद्धि करी ना, तो आप ये कहोगे 10 रुपये की 10 रुपये, पहले 10 था, उससे एक और होगी, अब 11 होगी। तो 10 से वैल्यू कितनी होगी? 11 हो चुकी है। कितनी होती है? 11। उसके बाद देखेंगे 5 थी, 5 से वैल्यू एक और बढ़ा दी, वृद्धि करी, हाँ दोनों तरफ वृद्धि ना, हाँ 5 से एक और बढ़ा दी दोस्तों, कितनी हो गई? 6 हो चुकी है दोस्तों, 5 से 6 हो चुकी है। अब कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से 0 हटा लो, ठीक है। और कुछ कटा है क्या? 5 की जल से उड़ा दो इसको, कितनी बार जाएगा? 5 की जल से 20 बार जाएगा, यानी 200 यहाँ जाएगा। 11 दूनी 22। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करके रख लो। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 0 0, 6 दूनी 12 की, तो कैरी 6 दूनी 12, 13। देखो मैंने कहा था ना 11 का मल्टीपल, आप 11 का मल्टीपल भी चेक करके आंसर निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
देखो मैं आपको दोनों ही तरीके बताते चल रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप कम समय में कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? बताइए दोस्तों, जौ, खीरा, सरसों या सोयाबीन? तो सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डॉल्फिन किक का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? बताएंगे आप लोग, शानदार है। तो आंसर आ जाएगा तैराकी में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? बताइए, देखो ये इजी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कबड्डी है। अगला प्रश्न, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के रूप में। देखो पेपर आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, इसी प्रकार का। बताइए इसका आंसर। तो जितने भी डी ऑप्शन लीला अबू लैला टिक्कर है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन शानदार है। ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी सी से 20% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले आप इस वाली लाइन को सॉल्व कर लो। पहले लिखो बी, उसके बाद सी लिखो। देखो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर सी 5 है तो 20 से एक कम है, यानी 4 है, तो हमने बी सी का रेशियो निकाल दिया। अब यहाँ पर आप लोग ए बी का रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 2:3। और बी सी का भी आप लोगों ने निकाल दिया, कितना आ गया? बी और सी का भी अपन ने निकाला 4:5। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालो। ये चीज़ तो आप सीखे हो ना, रेशियो इन प्रपोर्शन में, अनुपात और समान अनुपात में ये चीज़ निकालना सीखे हो ना। पहले इनका मल्टीप्लाई करो, उल्टा एन करना है ना। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, उल्टा एन करना है, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, 4×3=12 यहाँ आ जाएगा अनुपात में। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5×15, ये दोनों तीनों का अनुपात आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो सी है ना वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ये जो सी है ना वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है? 7 अधिक देखने को मिल रहा है। किससे देखने को मिल रहा है? ए से, 8 से। तो अपॉन में 100, तो 700/8 कितना आया मेरा? 700/8 आया। ठीक है, तो अब देख लो दोस्तों कितना आ रहा है? 700/8, 4 की टेबल से 2 बार जाएगा, 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25×7=175, और 175/2 आप सभी को पता है 87.5% होता है। कितना होता है? 87.5%। 2×8=16, 1 2×7=14, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर क्लियर कर लेना है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों बताइए, सभी को कमेंट करना है। सही आंसर आएगा धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्न में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? विशु, थेयम, पोंगल या मकर विलक्कू? सही जवाब पोंगल त्योहार है दोस्तों, एग्जाम में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, गंगाबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने के प्रतिपादक है? बताइए, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आंसर आएगा किराना घराना, ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली ख्याल घराना कौन सा है? बताएंगे आंसर। सही आंसर आएगा, क्या आएगा सही आंसर? इसमें सबसे प्राचीन पूछा, ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन और बता दो, शानदार से एक बार फिर से क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली के प्रतिपादक है? बताइए दोस्तों। देखो सत्रिया दोस्तों कहाँ का? असम का, याद रख लेना, एग्जाम में पूछता है सीधा का सीधा, ऐसे कैसे ही। ठीक है, ओडिसी आपको पता ही है, ओडिशा का है। कथकली और केरल, मैं दोनों का साथ में लिख देता हूँ। कथकली और ये कथकली और मोहिनीअट्टम है ना। केरल एक एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसका नाम है मोहिनीअट्टम और कथकली। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सत्रिया नृत्य दोस्तों। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने चारों ये बता दिए। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 40 में से कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। ठीक है भाई, मात्र 9 दिन बचे हुए हैं दोस्तों एग्जाम के, ग्रेजुएशन वालों के। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कर लो ताकि सिलेक्शन ले सकूं। ठीक है, अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि क्लास इसी टाइम पर आती है और डेली चलती है दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस क्लास में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, चुपचाप कमेंट बॉक्स में बताना, आपके कमेंट के वहीं पर रिप्लाई करके सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे दोस्तों। ठीक है,
अब इसके आपके काम की चीज़ सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरे भाई ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।